Hello everyone, myself Bubbly and I belong to UP Fatehgarh. I'll be teaching you science for class 9th and I'm super duper excited for this. All thanks to Rashmi ma'am for giving me this platform and I'm privileged to be the part of this platform. So आप इस चैनल पे अगर आए हैं तो अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आए होंगे एंड आई अश्योर यू कि आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बेकार नहीं जाएंगी. मैथ्स टीचर प्लेटफॉर्म में आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा फॉर साइंस. चैप्टर्स के अंदर की जितनी भी थ्योरी है वो भी मैं कराऊंगी एंड एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं कराऊंगी. राइट. सो आपको बस क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, अपनी पढ़ाई करनी है, रिवीजन करते रहना है. सिलेबस की चिंता मुझे है, बार बार मत बोलना मैम ऑन टाइम सिलेबस होगा कि नहीं. ऑन टाइम सिलेबस ही होगा. एंड अगर आप सोच रहे हैं कि सेशन इतना डिले है, सिलेबस हो पाएगा कि नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट. सिलेबस मेरे ऊपर है तो वो मैं कराऊंगी कंप्लीट. आपने अगर कहीं से पढ़ रहे हैं किसी और चैनल से तो गो विद इट. अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं शुरू की तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है. पैनिक मत होना, स्ट्रेस मत होना, टेंशन मत लेना. आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे है जो ध्यान देना. तो सिंस सिलेबस की बात आई है तो साइंस का जो सिलेबस है फॉर क्लास 9 वो रिड्यूस हो चुका है एंड आई होप आपने वीडियोस देख ली होंगी. अगर नहीं देखी है तो मैथ्स टीचर पे भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं. सो अब हम बात करते हैं कि सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा. बोल तो दिया आपने सिलेबस कंप्लीट करा दोगे, कब तक होगा. सो साइंस के सिलेबस की बात करते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में. सो टर्म 1 में आपके 5 चैप्टर्स हैं वो पूछे जाएंगे. सेल, टिश्यू, इज मैटर अराउंड अस, प्योर, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. सो ये टर्म 1 का सिलेबस जो आपका है वो 20 अक्टूबर के अप्रॉक्स है वो ख़त्म हो जाएगा. 20 अक्टूबर या 22 तक आपका है वो फिनिश हो जाएगा. एंड टर्म 2 में अगर बात करें तो उसमें 5 चैप्टर्स हैं. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, व्हाई डू वी फॉल इल, ग्रेविटेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वर्क, एनर्जी एंड पावर. बट इसमें मैंने एक और चैप्टर है वो इंक्लूड किया है एंड जब मैंने रिड्यूस सिलेबस का वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने क्या किया था, टर्म 2 में ये चैप्टर है वो उसको इंक्लूड कर लिया था. रीज़न बीइंग मैंने प्रीवियस ईयर 9th क्लास के कुछ बच्चों को पढ़ाया था एंड उस टाइम भी रिड्यूस हुआ था सिलेबस एंड अप्रॉक्स सेम टॉपिक्स थे वो रिड्यूस हुए थे. अब क्या हुआ कि जब उसने अपना यूटी दिया बच्चे ने तो उसमें क्वेश्चंस वहाँ से बन गए जो टॉपिक्स रिमूव हो चुके थे. जैसे कि आपका फूड इंप्रूवमेंट वाला चैप्टर है, राइट. तो वो चैप्टर रिमूव हो चुका है एंड पिछले साल भी नहीं था बट स्टिल क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए. एंड जब टीचर से बोला गया कि सिलेबस में तो नहीं है चैप्टर तो ही वॉज लाइक कि आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए. तो कुछ भी हो सकता है एंड आई होप आपके साथ ऐसा ना हो. ये वाला चैप्टर जो आपका है वो इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूडेड है बट मैं इसको मेन सिलेबस में भी इंक्लूड करूंगी क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाए. एंड ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप जानते नहीं, कोई एकदम से नया टॉपिक आ गया. आप बचपन से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते आ रहे हो सो आप इजीली इसको है जो कवर कर लोगे. सो ये मेरी टाइमलाइन है, ये मेरा प्लान है कि यहाँ तक जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कराना है. सेशन डिले हुआ है या आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की, आपको साइंस थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, सो डोंट वरी. आप हर चीज़ क्या है कि नहीं होती एक टाइम पे, ठीक है. हर चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी स्टार्टिंग में. जैसे फ्रेंडशिप की बात कर लो, क्या होता है धीरे धीरे फ्रेंडशिप गहरी होती है. जितना आप टाइम देते हो ना किसी चीज़ को वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होती है आपको समझ में आने लगती है. सो आप इस सब्जेक्ट को टाइम दोगे, वीडियोज़ रेगुलरली देखोगे, रिविजन्स प्रॉपरली करोगे तो आई एम श्योर कि आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है. ज़रूरत है कि आप में वो विल होनी चाहिए, ठीक है. सो हम जल्दी लेक्चर वीडियोज़ में मिलेंगे एंड टिश्यू चैप्टर से आई विल स्टार्ट. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आप अपनी पढ़ाई है वो अच्छे से पूरी करते रहिए. थैंक यू सो मच.